जब भी आइस एज के बारे में सोचता है क्या दिखाई देता है? वुली मैमथ, साइबेरियन टूथ और शायद ये आइस एज वाला स्क्विरल। लेकिन आइस एज सिर्फ इन्हीं कुछ ही जानवरों की कहानी नहीं थी, पूरा मॉन्स्टर यूनिवर्स था। ऐसे क्रिएचर जो आज की प्रेडेटर को भी छोटे दिखाता है। सोचो जरा, दुनिया बर्फ में ढकी हुई है, टेम्परेचर माइनस में और ग्लेशियर पूरा कॉन्टिनेंट पे फैल चुका है। हमारा दुनिया एक डीप फ्रीजर बन गई थी, लेकिन इस ठंडी में भी लाइफ अपनी मैक्सिमम फॉर्म में ग्रो कर रही थी। और यहाँ से शुरुआत होती है मॉन्स्टर ऑफ आइस एज की कहानी। सबसे पहला जानवर जायंट शॉर्ट फेस बियर। नाम में ही शॉर्ट फेस, लेकिन हाइट में हाई साहब। जब खड़े होते हैं तो 11 से 12 फीट तक जाते हैं। वेट 700 से 900 किलो के बीच में और कहीं मेल में तो 1 टन में भी टच होता है। आज की ग्रिजली बियर इनका छोटा सा कजन लगता है। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं ये बियर फर्स्ट स्प्रिंटर थे, शायद 50 से 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में ये दौड़ते थे। सोचो, एक आधा ट्रक जितना बड़ा बियर तुम्हारी तरह स्प्रिंट करते आ रहा हो, और ये आइस एज का सबसे पावरफुल प्रेडेटर में से एक थे। अब आते हैं एक अजीब पर डेंजरस मॉन्स्टर पर, मेगाथेरियम, यानी कि जायंट ग्राउंडेड स्लॉथ। आज की स्लॉथ कितनी क्यूट और स्लो लगते हैं, लेकिन ये 4 टन का चलती फिरती बुलडोजर थी। लेंथ 20 फीट। मोस्टली एक शांत हर्बीवोर थी, लेकिन उनके बड़े क्लो एक स्वाइप में प्रेडेटर को सीरियस डैमेज कर सकते थे। ये था आइस एज का जेंटल जायंट, लेकिन रेस्पेक्ट सबको देना पड़ता है। गेम ऑफ थ्रोन्स देखा है? डेयरवुल्फ वहाँ एक फैंटेसी नहीं थी, असली में एग्जिस्ट करते थे। नॉर्मल वुल्फ से बड़े, ज्यादा ताकतवर और हंटिंग का किंग्स। 20 से 30 डेयरवुल्फ एक साथ शिकार करते थे। सोचो, एक मेमथ को चारों तरफ से घेर रहे हो। वाओ। सर्वाइवल की एक ही रूल है, हंट या बी हंटेड। अब आते हैं दोस्तों, जहां पर एक तरफ टेरर का सिंबल और दूसरी तरफ मूविंग फोर्ट्रेस। पहला मॉन्स्टर टेरर बर्ड। नाम सुनकर लगता है किसी हॉरर मूवी का विलन, और असली में ये बर्ड वैसा ही था। ये फॉरेस्ट एसिड फैमिली के थे। 10 मिलियन तक साउथ अमेरिका के अपने किंग्स ऑफ लैंड। उनके हाइट 2.5 से 3 मीटर तक होते हैं, मतलब लगभग एक बास्केट बॉल के हुप के बराबर। लेकिन ध्यान रहे, ये उड़ नहीं सकते थे, पर दौड़ते रॉकेट की तरह 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। इनके दौड़ एक गजल को भी पकड़ लेती। उनके पीक, उफ, एक एग जितना कर्व ब्लेड जो एक स्ट्राइक में प्रेडेटर के स्कल को क्रश कर देता। सोचो, ये बर्ड एक छोटी डियर पे जंप करके बैक से एक ही ब्लो में उसका हेड स्नैप कर देता। पूरे इकोसिस्टम में टेरर बर्ड का मतलब है, अगर तुम जमीन पे कदम रखा है तो ऊपर का मॉन्स्टर रेडी है। और सबसे खतरनाक बात, इनके पास पैक बिहेवियर का प्रूफ मिलता है, मतलब कुछ टेरर बर्ड ग्रुप में हंटिंग करते थे भाई। अब आता है दूसरे मॉन्स्टर, गैल्फ्टोन्ड। अगर टेरर बर्ड एक फाइटर जेट था तो गैल्फ्टोन्ड एक वॉकिंग टैंक। ये एक जायंट आर्माडिलो था जिसका शेल एक कार के साइज जितना होता था। 1.5 से 2 टन का वेट, पूरा बॉडी एक रॉकेट सॉलिड आर्मर से कवर। साइंटिस्ट कहते हैं इसका शेल इतना मजबूत था कि एक सैबर टूथ टाइगर का बाइट भी सरफेस पे स्क्रैच करता था। और उसका टेल पे एक स्पाइकी क्लब, एक मेज था जिससे ये प्रेडेटर को लिटरली क्रश कर देता था। एक हिट और प्रेडेटर हवा में 4 फीट तक उछल जाता। गैल्फ्टोन्ड मोस्टली हार्बिवोर था, ग्रास और लीव्स खाते थे, लेकिन डिफेंस पावर लेवल गॉड मोड। कुछ फॉसिल में तो लिखा है कि जब ह्यूमन आए उन्हें गैल्फ्टोन्ड की शेल्टर को छोटे घर जैसे यूज करते थे। इमेजिन करो, एक प्री हिस्टोरिक क्रिएचर का आर्मर तुम्हारा शेल्टर बन गया। आइस एज सिर्फ ठंडा और स्ट्रगल का कहानी नहीं थी, बल्कि बैलेंस बिटवीन अटैक एंड डिफेंस थी। ये ऐसा दुनिया था जहाँ बियर जिसके सामने लायन भी छोटे लगते थे, स्लॉथ बुलडोजर्स बन गए थे। पर एक सवाल बचा है, ये मॉन्स्टर गए कहाँ? क्लाइमेट चेंज, ह्यूमन हंटिंग और इकोसिस्टम ने बदलते रूल्स ने इन्हें एक्सटिंक्ट कर दिया, और हम उनके याद को भी धुंधला कर दिया।